हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टेट। माई सेल्फ शिवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बुक का, जो कि पॉलिनोमियल है। इस चैप्टर में मैं प्रीवियस 16 वीडियोस बना चुका हूं। दिस इज पार्ट 17। प्रीवियस 16 वीडियोस में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 पूरा करा दिया है। साथ ही साथ उसके जो एक्सप्लेनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको यानी पार्ट 17 में मैं आपको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो कि आप कुछ पहले पढ़ चुके हो और कुछ नए, ये मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले की जो चीजें हैं, जैसे कि आपका इससे पहले की एक्सरसाइजेस, जैसे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आइडेंटिटी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे क्या होता है समझाऊंगा, है ना। फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे आप फॉर्मूले को इजी रिमेंबर कर सको और समझो कि आखिर कोई फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, डेरिवेशन समझ सकते हो आप, है ना। ये सब चीजें मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपने इससे पहले यानी पार्ट 17 से पहले यानी पार्ट 16, 14, 15 ये सब अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका कि आप इसमें पढ़ोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब होता है क्या है, कितने आइडेंटिटीज होते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले कुछ आइडेंटिटीज आप प्रीवियस क्लास एक में पढ़ चुके हो, उस चीजों का मैं पहले फिर आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला आपने पढ़ा वही ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। जैसे ए प्लस बी पढ़ा है ना आपको, वही चीज है। ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो, है ना। इसी की जगह पर आपने ए प्लस बी पढ़ा हुआ है, तो वेरिएबल चाहे ए लो चाहे एक्स लो, बी लो चाहे वाई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहीं पे वही सेम सिमिलरली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, तो वही कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, है ना। तीसरा पढ़ा आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और चौथा पढ़ा है आपने एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। ये कुछ आपके बोल सकते हो प्रीवियस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो कि आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ध्यान सुनिएगा, ये चारों आइडेंटिटीज, इसके जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक्स एंड ऑल। साथ ही साथ इस चारों आइडेंटिटीज का डेरिवेशन मतलब आपका ये आइडेंटिटी बनी कैसे, ये सारी चीजें मैं एक वीडियो में बता चुका हूं पहले ही। इसलिए मैं इन चारों आइडेंटिटी के बारे में आपको सिर्फ बता देता हूँ। ये चारों आइडेंटिटीज होती हैं, जो कि हम इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाला है यानी 2.5, उसमें हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत वाइडली यूज करेंगे। सो दैट्स वाई इसका जो ये तो मैं आइडेंटिटी लिख दिया है ना, बाकी आपके बुक में भी है, ये सब चीजें हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ एंड ऑल आपको एक प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ समझाया है सब चीजें। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो आइडेंटिटीज है वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा और उसका डेरिवेशन भी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, ये चारों आइडेंटिटीज से जस्ट फास्ट फॉरवर्ड मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये है कुछ आपका इन चार आइडेंटिटी। अब इसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की आइडेंटिटीज हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो इसके बाद का जो आइडेंटिटी है वो पहला आपका आइडेंटिटी है तो
इसके बाद जो है आपका आइडेंटिटी 4 होगी, फिफ्थ आइडेंटिटी देखिए, ठीक है, फिफ्थ आइडेंटिटी। ये चारों आपको यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, ये नहीं बोला नहीं होंगे, लेकिन अब यही को मैं पहले एक्सप्लेन करूँ तो मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप उसको देख के कंप्लीट समझ लो। ये इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो मैं पूरा कंप्लीटली इलेबोरेट करूंगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये है आपका आइडेंटिटी नंबर 5। इसको पढ़ते कैसे समझिए, इसको पढ़ा जाता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये z है आपका, ठीक है, z का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से एक चीज इसमें होनी चाहिए कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, कि कौन सी चीजें क्या लिखी हुई है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी, ये जो भी आइडेंटिटी होती है आपकी, ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में इसके आपके यूज करने हो तो साथ साथ एक्सरसाइज करोगे तभी यूज करने होंगे। आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तभी समझ पाओगे इसके यूजेस कैसे होंगे, कहाँ होंगे और किस फॉर्म में होंगे। सो दैट्स व्हाई ये सारी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी। बहुत ईजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो आराम से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आप सब आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद ये आया कैसे ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो गई, इसका मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा। अब डेरिवेशन मतलब होता है कि ये समझ लो आप, डेरिवेशन मतलब होता है कि हम इसके एक पार्ट को लेकर प्रूविंग समझ सकते हो आप। डेरिवेशन में डिराइव कैसे हुआ, बना कैसे ये समझ लो, या फिर इसमें प्रूविंग, हम प्रूव करें ध्यान कि हाँ ये इज इक्वल टू ये होता है, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि ये डेरिवेशन हुआ तो कैसे हुआ। ये सब चीजें ऑल आपको मैं इस पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको डेरिवेशन इसका समझा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा डेरिवेशन, अब सुनिए, देखिए क्या है आपका। अब इसका मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूं, एलएचएस ले रहा हूं। आरएचएस ओपन फॉर्म है, देखिए आरएचएस इज इन ओपन फॉर्म। अब ओपन फॉर्म को हम उल्टा क्लोज फॉर्म में लाना हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन हम क्लोज, जैसे समझ लो आप एक तेल का पाउच है, उसको कट करके एक डब्बे में उस तेल को खाली करना या फिर किसी और चीज में खाली करना इजी है, लेकिन उसी को फिर उस तेल के पाउच में खाली करना हार्ड है थोड़ा। ये नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन थोड़ा हार्ड है। सो दैट्स मैं आपको सीधा तरीके से बताऊंगा, मतलब क्लोज फॉर्म को ओपन फॉर्म कर दिखाऊंगा। अगर ये इसको सॉल्व करते करते अगर मैं ये लेके चला आया, मतलब ये आ गया, तो मतलब हाँ ये यही होता है, या प्रूफ समझ सकते हो, प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो समझो आप डेरिवेशन है ना, तो मैं एलएचएस ले रहा हूँ, ठीक है। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कैसे, देखिए आपको पता है होल स्क्वायर। अब इसको कैसे खोलना ये समझिए आप, इसको देखिए, आप इसको ऐसे करो, ठीक है, आप इसको कर लो x प्लस वाई ब्रैकेट में करली ब्रैकेट है ना प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में कर दिया और प्लस जेड को, वही सेम चीजें हैं, अभी भी वही है, कोई मतलब चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट। x प्लस वाई था, बस इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं समझा रहा हूं मैंने क्यों किया। देखिए अगर x प्लस वाई को हम a ले लें और z को b ले लें, तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे इस पूरे x प्लस वाई को a कंसीडर कर लिए, x प्लस वाई को पूरा a कंसीडर कर लिए, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो उसके हिसाब से क्या होता है, a स्क्वायर होता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, a की जगह क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a क्या है आपका x प्लस वाई और b क्या है आपका z है, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह आपका क्या है जेड स्क्वायर। समझ गए आप, ये मैंने आपको ए बी की तरह के समझा दिया। फिर से सुन लीजिएगा, हमने x प्लस वाई को a माना और z को पूरा b माना, इसलिए हमने इसको अलग एक ब्रैकेट में कर दिया ताकि ये समझ सके कि पूरा a है आपका। अब इसी तरह a प्लस बी को खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x प्लस वाई है, ये लिख दिया हमने ब्रैकेट में, प्लस इंटू मतलब सॉरी इंटू ए बी हो तो b की जगह पे z है, ये हो गया प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो खोल दो उसे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, प्लस ये देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका 2 और एक्स जेड, क्यों देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, साथ में जेड भी मल्टीप्लाई हुआ, 2xz प्लस 2yz, yz क्यों देखिएगा, देखिए
क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई तो 2y बन गया और साथ में पीछे देखिए मल्टीप्लाई में z भी है तो 2yz हो गया और प्लस z स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आगे कर लिया ना प्लस जेड स्क्वायर, इसको यहां से उठा के आगे कर लिया है ना, प्लस ये देखिए 2xy प्लस 2yz, इसको आगे कर लिया और प्लस 2xz। तो ये हो गया आपका पूरा इसका फॉर्म आ गया। ठीक है, ये मतलब जो मैं आपको बता रहा था ये इसका पूरा फॉर्म है। अब देखिए ध्यान से इसको मैच कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये पूरा आपका आ गया इज इक्वल टू योर RHS। ये आपका RHS आ गया ना, तो RHS आ गया मतलब ये डेराइव्ड हो गया। ठीक है, प्रूफ भी लिख सकते हो आप चाहो, प्रूफ लीजिए। ठीक है, चलो समझ गए। हाँ, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया ना, ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई। इसी तरह आपको इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, इसी को प्रूफिंग भी बोलते हैं, आप जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होने के बाद इसके बाद अगली आइडेंटिटी देखते हैं ना, ये आइडेंटिटी हो गई है ना, तो ये मैंने समझा दिया आपको, इसका डेरिवेशन दिखा दिया कि कैसे आता है, कैसे क्या चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगली आइडेंटिटी नंबर 5 बताया, आइडेंटिटी नंबर 6 देखिएगा। आइडेंटिटी नंबर 6 है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सो दिस इज द मेन आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी इसका हम काफी यूज करने वाले हैं आपकी अभी 9th में नई आइडेंटिटी है। आज तक आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, इससे पहले जो मैंने बताया 5th भी, वो भी आपने 8 में नहीं पढ़ी, ये आपके 9th से स्टार्टिंग है। ठीक है, इसको पढ़ा कैसे थे समझिए, इसको पढ़ा जाता है x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई रेज पावर होल रेज पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इस तरह है। एक चीज ये भी है कि ये जो है कहीं कहीं ऐसे लिखा भी मिलता है, एक्स क्यूब है ना, ये पूरा मतलब बता रहा हूं, ये पूरा फॉर्मूला जो है कुछ ऐसे भी लिखा मिलता है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखिए अगर ये 3xy को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, मतलब दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ये 3xy को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ इस तरह भी हो सकता है। आप दोनों मतलब आप समझ सकते हो, दोनों RHS सही है। ठीक है, कोई मतलब ये नहीं गलत है, आप दोनों चीजों में ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया है ना, अब इसको करना कैसे, इसका डेरिवेशन कैसे होगा ये समझ लीजिए आप, है ना। हर चीजें का आपको मैंने बताया कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ समझाऊंगा कि कैसे होता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, इसको याद करने का टेक्निक वाला बहुत हार्ड नहीं है ना। इसके बाद मैं इसका ऐसा करता हूँ, इसका जो 6th के बाद 7th आइडेंटिटी वो भी मैं इसी के साथ ले देता हूँ, तो आपको दोनों समझा दूंगा याद कैसे किया जाता है ना। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपका अगली आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको देखिए, बस याद देखिएगा, अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो सारे साइन इधर क्या होंगे प्लस होंगे। अगर इधर आपका x प्लस वाई का होल क्यूब है तो सारे ऊपर के साइन होंगे प्लस में, वही सेम वैल्यू के साथ। अगर x माइनस वाई का होल, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो सारे साइन पहला छोड़ के बाकी सारे साइन माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये हो जाएगा इसको कैसे, अगर होल क्यूब है यानी अगर इससे निकलेगा तो x भी 3 डिग्री टर्म में निकलेगा, y भी 3 डिग्री टर्म में निकलेगा, मतलब ये कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि होल क्यूब है, होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है आपका, होल स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हो कि देखिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप कैसे कहते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे होल क्यूब है तो उसी तरह इंडिविजुअल क्यूब आ जाता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब ये है 3xy मतलब आपका 3xy साथ ही साथ आपका x प्लस वाई, ये जो पूरा x प्लस वाई है ना, इसी को यहाँ पे 3xy साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे उसमें था 2ab तो इसी तरह इसमें 3ab है यानी 3xy है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो गया कि उसको इसी टर्म के साथ एक मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। अब ये इसका नेगेटिव है, मैं आपको डेरिवेशन पहले इसका बता रहा हूँ। ठीक है, ये 6th वाले का, ठीक है, डेरिवेशन। ठीक है, देखिए इसका हम एलएचएस लिए